रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, कुछ इसी तरह की मनमोजी नन्हे होनहार पहुँचे हैं यहाँ। नन्हे पंखों से ऊंची उड़ान, मन में एक अनोखी उमंग लेकर ये बच्चे आखिर पहुँच गए शिक्षा के मंदिर। अब तक ज्ञान से वंचित रहे इन नैनीहालों को आखिरकार अपने बड़े सपनों को साकार करने की चाहत यहाँ खींच ही लाई है शिक्षा की पहली सीढ़ी पर। अब ये गरीब परिवारों के भविष्य शायद पढ़ लिख कर लिख सकेंगे अपनी तकदीर, और अब इनकी नन्ही आंखें डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना भी देखने लगी हैं। क्या पढ़ते हो आप? यहाँ पे कौन कौन पढ़ाता है आपको? हमारी 2 मैम पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा। पहले आप कहीं पढ़ते थे? यहाँ पर आकर किसने मतलब आपको कहा यहाँ पर पढ़ने के लिए? हमें एक आंटी लाई थी, उन्होंने एडमिशन कराया था। अभी किसी स्कूल में भी आप पढ़ते हो, खाली यहीं पर आप पढ़ते हो? हम यहाँ पे पढ़ते हैं, पहले गांव में पढ़ते थे। स्कूल में भी जाते हो आप पढ़ने? नहीं, अभी नहीं जाते, अभी एडमिशन नहीं चल रही। ये किताबें और पेंसिल पेन किसने दिए हैं आपको? हमें मैम ने दिया। जो यहाँ आपको पढ़ाती हैं। डेली आप पढ़ने आते हो यहाँ पर? यस। क्या चाहते हो बड़े होकर बनना? तो डॉक्टर कुछ भी पढ़ना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हो? नन्हे हाथों में पेंसिल और मोटी मोटी किताबों के साथ आंखों में भरी ये सपने बता रहे हैं कि देश का आने वाला भविष्य कितना उज्जवल है। कहते हैं बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, और यही कुछ बातें दिल में पाल चुकी है स्वयं सेवा संस्था ये बीड़ा उठाया है देश के इस भविष्य की बिखरी कड़ियों को जोड़ने का। सिम्मी मिश्रा। सिम्मी जी, यहाँ पर एक मतलब कॉलेज के जगह बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उनके अंदर गरीब बच्चों को कहाँ एक बड़े घरों के बच्चे हाई स्कूल में जाते हैं, और यहाँ पर उनको किस तरह से आपको ये मोटिवेशन मिला? मोटिवेशन तो मुझे इस तरह से मिला कि इन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, तो मैं घर पे खाली रहती थी, हाउसवाइफ थी, मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा और कोई काम नहीं है कि मुझे अपनी सोसाइटी में ही ये ऐसा मौका मिला कि मैं इनको पढ़ा सकूं, और विद्या दान सबसे बड़ा दान है, तो और इनको एक अलग सा मॉडर्न एटमॉस्फेयर मिले, इन्हें अच्छी चीज़ें सिखाएं जो इनके घर में इनको प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, जैसे हाइजीन वगैरह पे इनको नहीं मालूम होता है, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी होती है, तो हम इन्हें हर तरह से इन्हें पढ़ाने की समझाने की कोशिश करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ ये और चीज़ों में भी अच्छे बने। तो बच्चे पढ़ते हैं तो कोई बच्चे भी कहता है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनना। डॉक्टर इंजीनियर तो अभी नहीं कहते हैं, यहाँ पर कई बच्चों की डिमांड है कि मुझे टैबलेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, उसमें सीखना है, उसमें आगे बढ़ना है, तो आज मतलब वो भी देख देख के इनको भी संस्था का भी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर जो आपको सपोर्ट करता हूँ जी। इनर व्हील क्लब का है, रोटरी क्लब का है, और एक आकाशदीप फाउंडेशन था, उन्होंने एक बार टीबी कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था, फोर्टिस वालों ने एक बार मेडिकल कैंप कराया था, तो कई लोगों का योगदान है। बाकी रेसिडेंट्स हमेशा फंड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो बच्चों के स्टेशनरी वगैरह जिससे आती हैं। जो वैसे तो 3 टीचर हैं, लेकिन और भी 3-4 लोग और भी हैं जो मतलब टाइम बाय टाइम अपना टाइम देते हैं, जब भी उन्हें टाइम मिलता है सपोर्ट करते रहते हैं। गाजियाबाद के पोस्ट इलाका इंद्रपुरम में साल भर पहले सोसाइटी की कुछ महिलाओं की पहल अब रंग लाती जा रही है। ये पहल सहारा बन रही है उन गरीब परिवारों के बच्चों का जो परिवार की तंगी के चलते अब तक विद्यालय से दूर थे या फिर विद्यालय जाना नसीब ही ना हुआ। लेकिन अब इस संस्था की पहल ने इन नन्हे और गरीब बच्चों को अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सपना देखना सिखा दिया है, ताकि वो भी आने वाले कल में सर उठाकर जी सके। बच्चों के लिए चलाई गई इस पहल से उनके माता पिता भी खासा खुश नजर आ रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। यहाँ पे मेरे पढ़ते तो 4 बच्चे हैं। हम घरों में काम करते हैं। कब से शुरुआत की थी आपके बच्चों ने? 2 साल हो गए थे। किसी तरह की फीस वगैरह आपसे ली जाती है या इनको फ्री पढ़ाया जाता है? फ्री पढ़ाया जाता है। जो पढ़ाई लिखाई में जो सामान की जरूरत होती है, पेंसिल कॉपी किताब, वो कौन देता है? ये देती हैं दीदी। इसके बाद यहाँ से स्कूल में इनको दाखिला दिलाया गया? हाँ, इन्हीं दिलवाया। कितने बजे से कितने बजे तक को बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है? मतलब 3 बजे से और 5 बजे तक पढ़ाती हूँ। 2 घंटे पढ़ाती हैं। डेली बच्चे आते हैं आपके? कई डेली आते हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती तो नहीं आते। सर्दियों और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं। सभी मतलब लोग हैं, सभी गरीब घरों के बच्चे? हाँ, गरीब घरों के बच्चे हैं सभी।
6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाने की मंशा से सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान पर हर साल भारी रकम खर्च की जा रही है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला है। देश के किसी भी कोने में सर्व शिक्षा अभियान की धमक नजर नहीं आ रही है। स्थिति ये है कि परिषदीय विद्यालयों में भी आशा के अनुरूप बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। आज भी बच्चे सर्व शिक्षा अभियान का मतलब नहीं जानते हैं और योजना पर सरकार द्वारा बनाए जाने वाला लाखों का बजट भ्रष्टाचार की दीमक चट कर जाती है। लेकिन इंदिरापुरम के पॉश इलाके में बच्चों को सोसाइटी का एक छोटा सा स्टडी रूम ग्रास आ रहा है। यहाँ मुफ्त शिक्षा, सोसाइटी की महिलाओं का योगदान और गरीब बच्चों की पढ़ने की लगन इस अनोखी पहल को पंख लगा रही है, क्योंकि यहाँ छात्रों की संख्या 2 से बढ़कर आज 50 तक पहुँच गई है। हमने लास्ट ईयर 14 नवंबर को लॉन्च किया था। जब हमने स्टार्ट किया तो सिर्फ 3 बच्चे थे हमारे पास और हमें ये हॉल जो मिला RWA की मदद से मिला। हमने RWA के सामने एक प्रपोज़ल रखा कि हम यहाँ पे जो मेड्स आती थी, हमने देखा कि वो बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, बाहर बैठे हैं, कभी खेल रहे हैं। उन बच्चों से बात की। मैं शुरू से NGO से अटैच रही हूँ, तो एक शुरू से मेरे दिमाग में चलता है कि कैसे किया जाए, बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री में, मुझे ऐसा लगता है हमेशा। हाँ, जब हमने स्टार्ट किया तो इन्हीं बच्चों को हम पकड़ के एक बच्चे को लेकर आए कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो पहले उन्हें लगता था कि पैसे देने पड़ेंगे, फ़ीस देनी पड़ेगी, तो हमने उन्हें पहली चीज़ यही बोली कि पैसे नहीं देने हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ना है, तुम बस पढ़ने की इच्छा रखो। फिर कुछ 3, 4, 5, 6, 10 बच्चे आने लगे, रोज़ आने लगे। फिर पहले मेरे साथ ज्योति अवस्थी और नैन्सी कपूर, हम तीनों ने ये स्टार्ट किया। हम तीनों ने थोड़ा पढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद अभी कितने बच्चे हैं? अभी हमारे पास 50 बच्चे हैं एट द मोमेंट, और अब हमें उन बच्चों को और बच्चे नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अस। इसके लिए आगे कुछ कार्रवाई करेंगे? हम चाहते हैं कि हम लोग हमारी यहाँ पे जो ऑरेंज काउंटी की RWA है, हमने उसके सामने भी एक प्रपोज़ल रखने की सोच रहे हैं कि यहीं के रेजिडेंट्स से फ़ंड लेकर हम बच्चों को पढ़ाएं। आज तक रेजिडेंट्स ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, स्टेशनरी और परेशानी का भी सामना पड़ा, क्योंकि ये गरीब बच्चों को अपना रही है। हाँ, सोसाइटी के कुछ जो अमीर बच्चे ये सब ना पसंद करते हैं, बच्चों के साथ खेलना या बैठना, कहीं ना कहीं भेदभाव की भावना मन में आ जाती है। हाँ, बहुत परेशानी, स्टार्टिंग में बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि सबको ये लगता था कि ये बच्चे आएंगे, सोसाइटी बिल्कुल नई थी, सोसाइटी में गंदगी होगी, इन बच्चों को बेसिक हाइजीन का प्रॉब्लम है। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला कि कुछ रेजिडेंट्स ने कंप्लेन किया कि ये बच्चे झूले नहीं झूलेंगे हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि इन बच्चों से गंदगी फैलती है। प्रॉब्लम्स आई थी, बट हमने उन लोगों को उनको रिक्वेस्ट किया RWA की सपोर्ट से कि ये प्रॉब्लम तो है, बट इन बच्चों को अपनी सोसाइटी समाज के साथ बराबर रखेंगे नहीं तो ये सब क्रिमिनल बन जाएंगे। अभी आपको कैसा लगता है सबको सपोर्ट करना? ये एक छोटे सपने की तरह, अगर एक भी बच्चा इनसे बड़ा होकर कुछ अच्छा बन जाता है तो क्या आप नहीं, एक बिल्कुल सपने की तरह लगता है कि जब हमने ये स्टार्ट किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मैं खड़े होकर इसके बारे में ऐसे बात कर रही होंगी। इट इज़ सच अ ड्रीम कम ट्रू एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा कुछ भी बने, बहुत बड़ा ना बने अगर, लेकिन कुछ भी करेगा तो बहुत खुशी। बजट से चल रहा सर्व शिक्षा अभियान बेशक अपने मुकाम पर नहीं पहुंच रहा हो, लेकिन चंद जागरूक लोगों की एक छोटी सी सराहनीय पहल इस अभियान को जरूर ठेंगा दिखा रही है। गरीब बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने दिखाने वाली संस्था की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अगर हमारे देश के सभी नागरिकों की ऐसी मानसिकता हो जाए तो शायद गरीब परिवारों के बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा बन सके। रफ्तार टाइम्स न्यूज के लिए गाजियाबाद से परवीन अरोड़ा की रिपोर्ट। मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके।